मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं बस्ती से प्रमोद ओझा। आइए हम एक ऐसी महिला से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने नौकरी के लिए मेहनत तो बहुत की, लेकिन नौकरी आज तक इनको नहीं मिल पाई। ये हैं कप्तानगंज विकास खंड के बस्ती जनपद की एक बिहरा गांव है, वहाँ की पुष्पा गौतम। पुष्पा जी एमएड हैं, बीएड हैं, टेट हैं, सीटेट हैं, प्राइमरी और जूनियर थे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। ये समूह के जरिए जुड़कर महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। आइए हम पुष्पा जी से इनके संघर्ष के बारे में पूछते हैं। अगर इन्हें नौकरी नहीं मिली तो ये कैसे रोजगार को बढ़ा रही हैं, कैसे महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, महिलाओं को स्वावलंबित बना रही हैं। पुष्पा जी इस समय नर्सरी चलाती हैं और बर्मी कंपोस्ट का कारखाना लगाई हैं। आप देख सकते हैं इनके साथ कई महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। ये ट्रेनर भी हैं। आइए हम पुष्पा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाओं को स्वावलंबन बना रही हैं, कैसे आत्मनिर्भर महिलाएं इनके देखने में बन रही हैं। पुष्पा जी, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बस्ती जनपद की एक ऐसी महिला हैं तो लगातार महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। आप ट्रेनर भी हैं और आपके बारे में बताया जाता है आप एमएड हैं, बीएड हैं, टेट हैं, सुपर टेट हैं और नौकरी आपको नहीं मिली। सुपर टेट नहीं दे पाए, बस यही है, सबसे निकला ही नहीं। जैसे हमने टेट सब निकाला, जी जी, यही दुर्भाग्य है, कवर बैठ नहीं पाए। आप समूह से कब जुड़ी? समूह से सर हम 2020 में जुड़े। 2020 में जुड़ी। पहले जब आप समूह में जुड़ी तो आपको ऐसा क्या लगता था कि आप समूह के जरिए इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनर हो जाएंगे? लोगों सही बताएं तो आपको कि हम समूह में जुड़ना ही नहीं चाहते थे। हमारे हस्बैंड जबरदस्ती हमको जुड़वाए। पहले हमको ये एक छोटा जैसे लगता था कि छोटी चीज है। जब हम टीचिंग का काम करते थे प्राइवेट में, तो हमारे हस्बैंड ने जब कहा कि लाओ इसमें जुड़ा, हम कहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और हम लोग अपने घर वापस आए गांव में, हमको लगा कि अब सब कुछ बंद, टीचिंग का काम भी बंद, सारा काम बंद हो गया था। हस्बैंड की स्टेशनरी दुकान का तो भी बंद हो गया था, बच्चों का स्कूल बंद। तो हमको लगा कि अब कुछ काम नहीं है, गांव वापस थोड़ा चलते हैं। जब तक लॉकडाउन चल रहा तब तक वहाँ टाइम पास। इसके पहले आप बाहर रहती थी? हाँ, हम हरैया क्षेत्र के आसपास ही और इलाहाबाद, खासकर मैं अपने पिताजी के संरक्षण में ज्यादा रही हूँ, क्योंकि मेरा अधिकतर खर्चा वही उठाता। निश्चित ये इससे पढ़ाई से आपको लग सकता है कि आप अगर एमएड की, बीएड की तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग रहा होगा। मेरे पिताजी बहुत सहयोग करते हैं। हमारा खर्चा अभी भी वो हमारा आधा खर्चा वही वहन करते हैं। जी जी। तो मैं उसके बाद ज्यादातर वहाँ रही इलाहाबाद। उसके बाद मैं यहाँ आई तो जब मैं जो है समूह से जुड़ी, लेकिन ये था कि जब लॉकडाउन में मैंने गांव में स्थिति देखी महिलाओं की काफी खराब। जैसे ये माता जी में विधवा है, अब मान लीजिए इनके बेटे बहू इनका ध्यान न रखे तो कहाँ जाएंगे। तो हम बार बार हमारे ब्लॉक पे जाते थे। उपेंद्र सर थे, पीयूष सर उस समय नए नए आए थे, सवाजीत सर थे। तो मैं इन लोगों से मैं कहती थी, सर कुछ ऐसा काम दिलाइए जिससे महिलाओं को मैं रोजगार दे सकूँ गाँव में। समूह के उपेंद्र सर द्वारा या अन्य लोगों द्वारा आपको प्रेरित किया गया? काफी उपेंद्र सर और ये सब, और सर जो है पीयूष सर भी मेरा जैसे जहाँ भी होता था, जब मैं कोई सजेशन इन लोग से पूछती तो ये मुझे बताते कि देखिए फला वहाँ ये महिला काम कर रही है, ये पुरुष काम कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए। तो मैं काफ़ी जगहों पे ऐसे गई लोगों को देखने के लिए। फिर मैं आई तो फिर मुझे जो है गन्ना विभाग के कुछ अधिकारी भी मिले, तो उन लोगों ने जो है मुझे गन्ने के बड़ से नर्सरी तैयार करने का एक आइडिया बताया। गन्ने की नर्सरी भी आप तैयार करके सबसे पहले सर मेरा वही काम शुरू हुआ। सीए चंद्र प्रकाश शुक्ल उस समय विधायक थे और जो है वो यहाँ उद्घाटन करने भी आए थे, काफी प्रेरित थे इसे। उन्होंने ही फिर मेरी नाबार्ड के डीडीएम मनीष कुमार से मुलाकात करवाई। फिर उन्होंने ही मेरा जो है नाबार्ड से कहा कि मैं आपका जो है ट्रेनिंग करा देता हूँ। तो नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग वहाँ हुआ। और देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग ना तो मैं ना तो मेरी ये महिलाएं कोई तैयार नहीं थी। सब कहते थे कि केचुए का है, घिन लगेगा, सब कोई नहीं था। लेकिन आज मेरी मेन पहचान यही वर्मी कंपोस्ट है। यहाँ से लखनऊ तक की सप्लाई जाती है। अच्छा, जनपद में नहीं, लखनऊ तक। ये पुष्पा जी की सप्लाई वर्मी कंपोस्ट खाद की जनपद में नहीं, लखनऊ तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10 दिन की प्रदर्शनी वहाँ लगी थी, वहाँ 3 और ये प्रदर्शनी में भी शामिल हो चुकी है। हाँ, अब 28 को मुझे फिर जाना है, एग्जीबिशन है वहाँ पे। इसमें कितनी महिलाएं आपके साथ हैं काम करने वाली? मेरे वैसे तो पूरा गांव समझ लीजिए है, क्योंकि भले मेरे यहाँ 3 ग्राम संगठन है, लेकिन मैं हर ग्राम संगठनों में ट्रेनिंग करा रही हूँ। तो समझ लीजिए
जो भी महिलाएं, तो वैसे लिस्टेड तो 90 महिलाएं हैं समझ लीजिए, जिनकी मैंने ट्रेनिंग कराई है। 30 महिलाओं की मैंने मसाला, अचार पापड़ मसाले में ट्रेनिंग करा दी SBI RCT से। 30 महिलाओं की मैंने डेयरी प्लस वर्मिंग में कराया है RCT SBI से, और जो है 30 का नाबार्ड से कराया है। महिलाएं इतनी है, लेकिन समझ लीजिए सर, जो समूह में हैं, जो नहीं भी हैं, मैं सबको कहती हूँ कि जिसको काम की जरूरत हो मेरे पास आओ। आपका मानना है, महिलाओं के लिए आपका संदेश है, अगर महिलाएं कुछ करेंगी तो वह बेरोजगार नहीं रहेंगी, घर बैठे उनको रोजगार मिल सकता है समूह के लिए। हाँ, जैसे गन्ने का जब भराई शुरू होता है तो मैं 200 रुपया उनको पर डे मजदूरी देती हूँ। मैं उनको जो है बोलती हूँ, जिसका मन करे वही आओ, काम करके पैसा भेजी जाओ। आप नर्सरी चलाती हैं? जी, बेहतर नर्सरी चलाती हैं। हाँ, सीजन में ठंड, गर्मी के सीजन में काफी गन्ने के देखिए डिमांड अभी से हो रही है। ये आपकी ये खाद है जी, खाद देखिए चलने ये साईं बाबा वर्मी कंपोस्ट। उठा के लाइए, कविता लाओ, वो खाद दिखाओ उसमें जो पीछे चल के निकली है। ठीक है, ठीक है। इसको आप पैकिंग करती हैं? क्या बेचती हैं इसको? ये 2 किलो का पैकेट है जी जी, 50 रुपए में जाता है। ये झोले में ऐसे मेरे जाता है जी, इसके झोले का सिलाई ऐसे करवा देते हैं जी, ये जाता है। खाद देखिए चलने के बाद इस तरह से निकल के आता है। जी। और जो है ये 1 किलो का पैकेट है। ऐसे तो कैसे बेचती है इसको? ये 20 रुपया 30 रुपया जाता है, थोक का रेट 20 रुपया है। जी, हाँ, और ये मेरा 4 किलो का झोला है, ये 100 रुपए में जाता है। जी। तो ऐसे करके है, मैंने ब्रांडिंग भी अपनी करवा ली है। लगातार महिलाओं को आप जागरूक कर रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिला अगर कुछ करें, घर बैठे उनको रोजगार मिल सकता मैंने है। तीन महिलाओं के यहाँ, अपने इन लोग के यहाँ मैंने वर्मी बेड लगवाया है सर। 2,500 का मैंने रेडीमेड बेड जो है मंगवा के, आप चाहें तो गांव में देख सकते हैं। 3 बेड मैंने लगवा दिया है। ये आप नर्सरी लगाई हुई हैं? जी, ये नर्सरी आपकी है? हाँ, नर्सरी है, पर चूंकि अब जो है सीजन गन्ने का, हाँ गन्ने का था, तो वही गन्ने का चक्कर है। लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग के चक्कर में हम बाहर ज्यादा निकलते हैं तो काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, अभी हम जो है नर्सरी और समूह के लिए एक दुकान हाईवे पे डालने वाले, वहाँ हमने 3,000। अगर कोरोना में संकट आया तो आपने ये रोजगार शुरू कर दिया। हमको लगा कि हम पढ़े लिखे हैं। उस समय भी मुझे जब स्कूल खुले तब मुझे देखिए, जैसे कप्तानगंज से कई ऑफर आए पढ़ाने के लिए, रिपब्लिक वगैरह से काफ़ी, वो प्रिंसिपल साहब कई बार मेरे पास पहुंचे। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं भी 7-8 रुपया कमा लूँगी, और हो सकता है मैं इतना ही कमाती, इससे ज़्यादा ही कमाती पढ़ा के ग्रेजुएशन। लेकिन फिर मुझे बाकी महिलाओं का क्या, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का हमने बीड़ा उठाया है। निश्चित ही अब महिलाओं के लिए बड़ा सोच है। मैं यहाँ वापस आई थी ये सोच के कि लॉकडाउन खत्म होगा, फिर हम वापस चले जाएंगे, फिर वैसे बच्चों को पढ़ाना, वैसे कमरा किराए पे लेना, सब कुछ। लेकिन आप समझ लीजिए मैं महिलाओं को ऐसे छोड़ नहीं पा रही इसको। चलिए, आपको हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। ये पुष्पा जी थी जिन्होंने बताया कि अगर आप महिलाएं घर बैठे कुछ करेंगी तो निश्चित ही उनको रोजगार मिलेगा। सरकार समूह के जरिए उनको उत्साहित भी कर रही है, उत्साहवर्धन भी दे रही है। निश्चित ही आप लोग, महिलाओं से अपील है कि अगर आप लोग आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो समूह से जुड़िए, निश्चित ही आप आत्मनिर्भर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।